हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनली इंटर परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले ना हम 59 को क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को हम गारंटी दें कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा सब यहीं से रहेगा। देखिए इसमें ना हम क्वेश्चन नंबर 60 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ना, प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं। तो देखिए प्राथमिक सेल में ना पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्राथमिक सेल में ना पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। जब तक ना पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है ना तब तक सेल कार्य करता है। इसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा ना तो इसे फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे हो गया लेक लंच सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल इसका उदाहरण होते हैं। देखिए ई होता है ना, अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो इसको फिर चार्ज नहीं किया जा सकता, इसी को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूटीय सेल से आप क्या समझते हैं। ड्यूटीय सेल से आप क्या समझते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राथमिक सेल और ड्यूटीय सेल में अंतर लिखे, या प्राथमिक सेल किसे कहते हैं या ड्यूटीय सेल किसे कहते हैं। इसमें से आप लोग का ईगो क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। देखिए ड्यूटीय सेल से क्या समझते हैं। तो देखिए यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है। देखिए ड्यूटीय सेल ना कब काम करता है, जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है और इसके उपयोग में आने पर डिस्चार्ज होता है, और उपयोग में आने पर डिस्चार्ज होता है। जैसे हम लोग अपने घर में लाइट को चार्ज करते हैं और उपयोग किया जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यह ड्यूटीय सेल उसी तरह काम करता है। अगर बाहर से विद्युत धारा देंगे तो चार्ज होगा और उपयोग में आएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसको हम लोग ड्यूटीय सेल बोलते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा लेड संचायक। लेड संचायक क्या हो जाएगा, ड्यूटीय सेल का उदाहरण हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कौन सा ड्यूटीय सेल का उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन में देगा लेड संचायक, तो आप लोग लेड संचायक पर टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक गति क्या है। रासायनिक गति क्या है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक गति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है ना, उसी को हम लोग रासायनिक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय ऊर्जा क्या है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो देखिए समान अवयवों को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए ना आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे समान अणु हो गया, उसको सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए जितना ऊर्जा लगता है उसी को हम लोग सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 65 अरुकता से किसे कहते हैं। अरुकता किसे कहते हैं, अरुकता किसे कहते हैं। तो देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरुकता कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरुकता कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये भी एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई है। तो देखिए वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रर पदों के घातों को योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रर पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। देखिए वेग समीकरण में ना प्रयुक्त सांद्रर पदों के घातों का योग जितना होता है ना उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहा जाता है। किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण हो जाने में, मतलब आधा हो जाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं। कोई भी आप अभिक्रिया लेंगे उसको आधा पूर्ण हो जाने, आधा मतलब होता है हाफ, हाफ पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उसी अभिक्रिया को अर्ध आयु कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है या अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पूछेगा। तो देखिए, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, इसे अधिशोषण कहा जाता है। देखिए, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु, जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, इसके संपर्क में अगर द्रव या गैस के अणु आएगा ना तो इससे चिपक जाएगा, तो इसी को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवशोषण क्या है, अवशोषण क्या है। तो देखिए, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर चिपके नहीं रहते हैं, बल्कि वे ठोस पिंडों के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, इसमें ना ठोस पृष्ठ के, जैसे ठोस पृष्ठ हो गया, इसके संपर्क में द्रव या गैस के अणु आएगा ना तो इससे चिपकेगा नहीं, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इसको हम लोग अवशोषण बोलते हैं। और अधिशोषण में क्या होता है, इससे चिपक जाता है तो इसको अधिशोषण बोलते हैं, और इसके अंदर चल जाएगा तो इसको अवशोषण बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ना पूछेगा अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें ना अधिशोषण होता है, इसमें ठोस पदार्थ के संपर्क में अगर द्रव या गैस का अणु आएगा तो इससे चिपक जाता है, तो इसको अधिशोषण बोलते हैं। और अवशोषण में ना इसके अंदर चला जाता है तो इसको अवशोषण बोलते हैं। तो देखिए, आप लोग का टोटल इसमें 69 क्वेश्चन हो गया है, और आप लोग का 2 से 3 वीडियो बनेगा, फिजिकल आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनिक आप लोग का स्टार्ट करेंगे। और आप लोग हम गारंटी दे रहे कि आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। और आप लोग का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का एक भी वीडियो न छूटे। और हिंदी का आप लोग का वीडियो मतलब डेली डाला जा रहा है, और 6 पार्ट तक हिंदी भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।